नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको इस यूट्यूब चैनल पे सुबह 7:15 बजे रोजाना राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं मात्र 20 मिनट में। तो रोजाना एक क्लास जरूर लगाया करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन एमसीक्यू बैच मात्र 399 रुपए में 30 जून से शुरू होने जा रहा है और सीईटी 10+2 मात्र 899 रुपए में जो है वो आपको कोर्स मिला। सीईटी ग्रेजुएशन की बात करें तो मात्र 999 रुपए में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 98 750 75 725 पर या 86 96 97 21 21। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां किया गया? 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन एक तो हुआ केंद्र में, एक हुआ राज्य में। राज्य की बात करें, किसकी बात करें? राज्य की बात करें तो राज्य में इसका आयोजन हुआ सिरोही में। कहा हुआ? सिरोही में। अगर पूछे कि वर्ष 2026 में क्रमानुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो 12वां। कौन सा? 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2026 को। राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन अगर पूछे तो सिरोही जिले में आबू राज यानी माउंट आबू में आयोजित किया गया। तो अगर पूछे कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन राजस्थान में, तो राजस्थान में कहा हुआ? माउंट आबू, आबू राज। माउंट आबू सिरोही में, जहां हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमान भजनलाल शर्मा, और इन्होंने क्या किया? योगा किया था। वही अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें यानी कि पीएम की बात करें तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित रेड रोड से राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व किया। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन राजस्थान में पूछे तो सिरोही में, अगर पूछे केंद्र में तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर पूछे कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया तो 21 जून 2015। 21 जून 2015 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21 जून 2026 की अगर पूछे थीम क्या है तो थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। 21 जून 2026 को कौन सा 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस? राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें तो सिरोही जिले में। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम अगर पूछे तो स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। नेक्स्ट, छोटे व्यापारियों और किराना कारोबारियों को डिजिटल बाजार में जोड़ने तथा उनके व्यवसाय के विस्तार के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 19 जून 2026 को कौन सा ऐप लॉन्च किया? कब? 19 जून 2026 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। राजस्थान के अंतर्गत किससे जोड़ना है? डिजिटल बाजार से जोड़ना है और व्यवसाय का विस्तार करना है। उसके लिए जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं वो है ओएनडीसी डिजी दुकान ऐप। छोटे व्यापारियों और किराना कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने तथा उनके व्यवसाय का विस्तार करने के उद्देश्य से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओएनडीसी डिजी दुकान ऐप लॉन्च किया। तो ओएनडीसी डिजी दुकान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। इस ऐप का शुभारंभ कब किया गया? 19 जून 2026 को। कहां से किया गया? तो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में जो है वो इसका आयोजन यानी शुभारंभ किया गया। किराना दुकानदार अब इस ऐप के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के एफएमसीजी उत्पादों को सीधे उचित कीमतों पर ऑर्डर कर सकते हैं तथा विभिन्न विक्रेताओं की कीमतों की तुलना भी कर सकते हैं। यानी राजस्थान के अंतर्गत 19 जून 2026 जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया ओएनडीसी डिजी दुकान,
जिसके तहत जो किराना दुकानदार है इस ऐप के माध्यम से सीधे डायरेक्ट उचित जो कीमत है उस पर ऑर्डर कर सकते हैं और अन्य कीमतों की भी तुलना कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से डिजिटल ऑर्डर और डिजिटल भुगतान कलेक्शन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कार्यशील पूंजी का बेहतर प्रबंधन संभव है। यह ऐप दुकानदारों को अपने व्यवसाय से संबंधित लेन देन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करेगा। तो दुकानदारों को अपने व्यवसाय से संबंधित लेन देन और अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उनकी डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो रखेगा। छोटे व्यापारियों और किराना कारोबारियों को व्यापक डिजिटल नेटवर्क से जोड़कर उनके व्यवसाय के विस्तार और नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किस वरिष्ठ शिक्षाविद को मनोनीत किया गया है? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अगर नए अध्यक्ष पूछे किसे बनाया गया है तो नया अध्यक्ष बनाया गया हनुमान सिंह राठौड़ को। हनुमान सिंह राठौड़ कौन है? वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनको क्या किया गया है? मनोनीत किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लगभग 4 वर्षों के बाद नया अध्यक्ष मिला है। अजमेर जिले के पीसांगन निवासी वरिष्ठ शिक्षाविद हनुमान सिंह राठौड़ और उनको 20 जून 2026 को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक रहेगा। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अगर अध्यक्ष पूछे तो कौन है? हनुमान सिंह राठौड़। कहां से है? अजमेर से। कार्यकाल कितने साल रहेगा? 3 साल रहेगा, यानी 3 वर्ष रहेगा। नेक्स्ट, फ्रांस में आयोजित फ्रेंच पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने पुरुष एकल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? अब देखो, यहां एक तो आती है एकल स्पर्धा, एक आती है युगल स्पर्धा। अगर पूछे कि फ्रेंच पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 का आयोजन कहां हुआ तो फ्रांस में। हमारे राजस्थान के अंतर्गत अगर पूछे कि कृष्णा नागर का संबंध किस जिले से है तो जयपुर से है। किस खेल से है? बैडमिंटन से है। कौन सा खिलाड़ी है? पैरा खिलाड़ी है। और पैरा अगर खिलाड़ी है तो इसकी कैटेगरी आती है SH6। कौन सी? SH6। और इन्होंने पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब देखो, जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें कृष्णा नागर से संबंधित ऐसा ही क्वेश्चन आया था, एकल स्पर्धा और युगल स्पर्धा यानी कि कथन सत्य और असत्य दिया गया था, वैसा ही क्वेश्चन इसके अंतर्गत आएगा। फ्रांस में आयोजित फ्रेंच ओपन पैरा बैडमिंटन 2026, उसमें हमारे राजस्थान के जयपुर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर। कौन है? कृष्णा नागर। इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक, पुरुष एकल वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। तथा युगल स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक जीते, यानी कि 1 स्वर्ण प्लस 2 कांस्य, यानी कि टोटल पदकों की संख्या कितनी हो गई? 3। SH6 श्रेणी के एकल फाइनल में उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, अब कैटेगरी कौन सी है? SH6। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स नोएक्स को सीधे सेटों में 21-19, 21-11 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा मिश्रित युगल स्पर्धा में नित्या श्री सुमंती सिवान के साथ तथा पुरुष युगल में शिवाराजन सोलाइमलाई के साथ कांस्य पदक हासिल किया। तो इसका मतलब है कि 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जो है वो जीते। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत जयपुर में कितनी नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा किस तारीख को 20 जून 2026 को किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान के किस स्थान से जयपुर में, कहां से?
जयपुर से या जयपुर में कितनी नई इलेक्ट्रिक बसों, तो बसों की संख्या है 29। कितनी है? 29 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अमर जवान ज्योति से JCTSL की 29 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भीलवाड़ा में 18 इलेक्ट्रिक बसों का भी शुभारंभ किया। तो जयपुर से कितनी? 29। वीडियो कॉन्फ्रेंस के VC के माध्यम से किस जिले में? भीलवाड़ा में कितनी बसों का शुभारंभ? 18 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। बसों में पैनिक बटन लगा हुआ है, AC लगी हुई है, CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगस्त 2023 में किया गया था। तो अगर पूछे कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना का शुभारंभ कब हुआ? अगस्त 2023 में। अब हमारे राजस्थान की बात करें तो योजना के तहत राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो राजस्थान के जिले आते हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर, यानी कि 8 जिले। कितने? 8 जिले। केंद्र सरकार ने इन 8 जिलों के लिए 775 इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति दी है। राजस्थान को कुल 1150 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में दीपावली तक 675 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर पूछे कितने जिलों में, तो 8 जिलों में। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर। नेक्स्ट, वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? कब? वर्ष 2026 का। कौन सा आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान? और ये हमारे राजस्थान की बात करें तो ये मिलेगा आशा शर्मा जी को। किसे मिलेगा? आशा शर्मा को। वर्ष 2026 का प्रदेश स्तरीय आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान बीकानेर की प्रसिद्ध कथाकार आशा शर्मा को प्रदान किया जाएगा। तो प्रदेश स्तरीय आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान किस जिले की? आशा शर्मा को तो बीकानेर की किस कथाकार को? तो आशा शर्मा को। कौन सा पुरस्कार? तो आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य पुरस्कार। ये पुरस्कार उन्हें किस काव्य रचना के लिए दिया जाएगा? किस कहानी संग्रह के लिए? तो यह सम्मान उनको उनकी कहानी अगेती फसल के लिए दिया जाएगा। तो आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान किस जिले की? बीकानेर की। किस कथाकार को? आशा शर्मा को। आशा शर्मा को किस कहानी संग्रह के लिए? अगेती फसल के लिए दिया जाएगा। सम्मान समारोह में आशा शर्मा को सम्मान पत्र, समर्थित चिन्ह तथा 21,000 रुपए की नगद राशि भी प्रदान की जाएगी। यह सम्मान प्रदेश में साहित्य और विशेष रूप से कहानी विद्या को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। इससे पूर्व यह सम्मान प्राप्त करने वाले साहित्यकार ओम जी भाटिया, उनकी रचना है ब्रुज चांद और धुआं। मैं चाबियों से नहीं खुलता, ये अगर पूछे किसकी रचना है? तो राहुल बोयल की। माटी की गंध माधव नागदा, उमा दे फतेह सिंह बाटी। धरती ने चप्पल पहनी विमला भंडारी। मन चौखट के बंदवार अजीब अंजुम। यानी कि ये आपसे नाम देखकर, रचना देखकर जो है वो पूछा जा सकता है या पूछा जाए। नेक्स्ट, 19 जून 2026 को। कब? 19 जून 2026 को जयपुर KRL स्वर्णकार ऑडिटोरियम में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एवं प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन सम्मिलित हुए? कब हुआ आयोजन? 19 जून 2026 को। कहां हुआ? जयपुर में। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। और कौन सा कार्यक्रम? प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी क्या हुए? शामिल। 19 जून 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का सफल क्रियान्वयन और उनके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की। इसी क्रम में 19 जून 2026 को हमारे राजस्थान के कोटा में भी एक क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब कोटा में इस कार्यक्रम में कौन थे? राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और मुख्य अतिथि थे उनके साथ विधायक कल्पना देवी जो है वो भी उपस्थित थी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य देश में औपचारिक रोजगार बढ़ाना तथा युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। यह एक रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना है जिसकी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी तो दी थी 1 जुलाई 2025 को। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की मंजूरी कब मिली? 1 जुलाई 2025 को। लेकिन पूछे कि योजना लागू कब हुई? तो 1 अगस्त 2025 को। योजना लागू कब हुई? 1 अगस्त 2025 को। योजना के 2 घटक है। एक घटक है वो कर्मचारियों के लिए, वह भाग बी जो है वो नियोक्ताओं के लिए। भाग ए प्रथम बार कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन। ईपीएफओ में पंजीकृत तथा 1 लाख रुपए प्रति माह तक वेतन पाने वाले प्रथम बार कर्मचारियों को लाभ मिलता है। 1 माह के वेतन के बराबर अधिकतम 15,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रदान की जाती है। राशि 2 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 6 माह की निरंतर सेवा पूर्ण होने पर और दूसरी किस्त 12 माह की सेवा तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद। दूसरी किस्त को निर्धारित अवधि के लिए बचत साधन जमा खाते में रखा जाएगा जिससे निरंतर रोजगार को प्रोत्साहन मिले। अब आता है भाग बी, नियोक्ताओं के लिए सहायता। सभी क्षेत्रों के नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहन किया जाता है। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर अधिकतम 3,000 रुपए प्रति माह का प्रोत्साहन मिलता है। यह प्रोत्साहन 2 वर्षों तक उपलब्ध होगा। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक। भ्रष्ट कर्मचारी कम से कम 6 माह तक कार्यरत रहे। विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी उपलब्ध रहेगा। पात्रता हेतु ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में न्यूनतम 2 अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में न्यूनतम 5 अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। तो इसका ये लाभ था। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा कर्मयोगी भवन की स्थापना किस जिले में की जाएगी? कौन से भवन की स्थापना? कर्मयोगी भवन की स्थापना हमारे राजस्थान के अंतर्गत जयपुर, और जयपुर में कर्मयोगी भवन की स्थापना जो है वो राज्य सरकार करने जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा कर्मयोगी भवन की स्थापना, राजस्थान सरकार सचिवालय में स्थान की कमी को देखते हुए जयपुर जिले में कर्मयोगी भवन का निर्माण कराएगी। तो सचिवालय में स्थान नहीं है, वहां कमी है, कमी को देखते हुए जयपुर जिले में कर्मयोगी भवन का निर्माण कराएगी। इसका निर्माण कहाँ होगा? तो जयपुर के लालकोठी क्षेत्र में होगा। उद्देश्य विभिन्न आयोगों और आयुक्तालयों के लिए सरकारी कार्मिकों को एक ही स्थान पर आधुनिक एवं सुविधा युक्त कार्यस्थल उपलब्ध करवाना है। निर्माण कार्य, इसका निर्माण कौन करवाएगा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य 29 समीक्षा बैठक में राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम को भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। तो निर्माण कार्य कौन करवाएगा? राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम। एक कार्यक्रम राज्य 29 उसकी समीक्षा बैठक हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। उन्होंने इसकी जो है वो क्या की है? घोषणा की। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान 2026 से जयपुर की किस प्रतिष्ठित लेखिका एवं साहित्यकार को सम्मानित किया गया? कौन सा? सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान 2026 राजस्थान के किस जिले की? जयपुर जिले की, और जिसका नाम आता है ज्योत्सना सक्सेना। ज्योत्सना सक्सेना किस जिले की है? जयपुर की लेखिका है। और उसको कौन सा अवार्ड पुरस्कार मिला? सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान 2026। सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान 2026 से राजस्थान की प्रतिष्ठित लेखिका एवं साहित्यकार ज्योत्सना सक्सेना को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान सिंगापुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक अकादमिक संगोष्ठी
में भाषा अस्मिता अकादमी तथा छत्तीसगढ़ मित्र के संयुक्त तत्वाधान में प्रदान किया गया। इस अवसर पर अब यहां से दो बातें आती है। ज्योत्सना प्रकाश की दो पुस्तकों कुकड़ू और जंकर्त निनाद, इनका भी लोकार्पण किया गया। तो अगर पूछे कि जंकर्त निनाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ज्योत्सना सक्सेना। कुकड़ू नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योत्सना सक्सेना। नेक्स्ट 21 जून 2026, 21 जून 2026 को थिम्पू भूटान में आयोजित भारत भूटान शांति सम्मेलन में भारत भूटान शांति रत्न अवार्ड से राजस्थान के कितने प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो भारत भूटान सम्मेलन का आयोजन 21 जून 2026 को, वहां एक अवार्ड भारत भूटान शांति रत्न अवार्ड मिला राजस्थान के 4 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को। और वो 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो 21 जून 2026 भूटान की राजधानी थिम्पू में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित भारत भूटान शांति सम्मेलन में राजस्थान के 4 प्रमुख व्यक्तियों को भारत भूटान शांति रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनमें से 1 नंबर पे है बनवारी लाल रणवा, BL रणवा, कहां से है? झुंझुनू से। दूसरे हैं सवेंद्रजीत सिंह, कहां से हैं? ब्यावर से। 3 नंबर पे है श्रवण बोडक, जो कहां से है? सीकर से। 4 नंबर पे है ऋषि राज थानवी, कहां से? बीकानेर से। तो राजस्थान के बनवारी लाल रणवा जो झुंझुनू से है, सवेंद्रजीत सिंह ब्यावर से है, श्रवण बोडक सीकर से है, ऋषि राज थानवी बीकानेर से है। इन चारों को भारत भूटान शांति रत्न अवार्ड 2026 जो है दिया गया। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, रिसर्च कॉम द्वारा जारी वर्ष 2026 की वैश्विक रैंकिंग में विश्व के शीर्ष भूवैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल प्रोफेसर मनोज के पंडित का मुख्य संबंध किस संस्थान के भूविज्ञान विभाग से? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, अच्छा सा कमेंट और शेयर जरूर कर देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को प्रतापगढ़ की थेवा कला पर आधारित थेवा मोटिफ कॉन्फ्लिक्स उपहार में दिए हैं? आपको बताना है किस देश के राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी। ठीक, रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 साइंस मैथ SST टारगेट बैच लाइव बैच जो है वो 30 जून से प्रारंभ, और 30 जून से जो प्रारंभ होगा कोर्स के साथ बुक सेट फ्री है। और रीट 2026 का इस पात्रता लेवल 1 और 2 टारगेट बैच जो है वो आपका 30 जून से शुरू होने जा रहा है। कोर्स के साथ बुक सेट जो है वो आपका फ्री रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए 86 96 97 21 21 पर आप संपर्क कर सकते हैं। रीट पात्रता लेवल 1 और 2 की टेस्ट सीरीज 21 जून से शुरू हो चुकी है। आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट की संख्या है 15, जिसका आपको शेड्यूल मिल जाता है। टॉपिक वाइज ऑनलाइन और ऑफलाइन व्याख्या सहित है। अधिक जानकारी के लिए 98 750 75 725 पर संपर्क कर सकते हैं। और CT 10+2 और ग्रेजुएशन इनके 16 टेस्ट हैं, ये भी ऑफलाइन और ऑनलाइन हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर संकल्प ऐप को डाउनलोड करके ये आप चला सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।